नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के लिए आपकी क्या रणनीति हो, और विशेष तौर पर आज मैं वह गाइडेंस क्लास लेकर आई हूँ जो शून्य से आरंभ करना चाहते हैं, अर्थात क्या इस परीक्षा की तैयारी। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित अभी अपनी तैयारी को शुरू नहीं किए हैं और इस कंफ्यूजन में है कि वो स्टार्ट कैसे करें, और चाहते हैं कि प्रत्येक दशा में आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जब विज्ञापन आए तो वो अवश्य ही उसमें सुनिश्चित सफलता प्राप्त कर ले। साथियों, आज इन्हीं सारे दृष्टियों पर मेरे द्वारा प्रकाश डाला जाना है कि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित तैयारी नहीं शुरू किए हैं और चाहते हैं जीरो से स्टार्ट करना, तो आपकी क्या रणनीति हो। आप सभी को अवगत कराना है साथियों कि मेरे द्वारा लगातार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा रहा है और लगभग उन तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को भी अवगत करा दिया गया है, जिसको यदि आप प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यदि आप शून्य से आरंभ कर रहे हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए। सबसे पहले आपका यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित सिलेबस पर फोकस करें। सिलेबस से अवगत हो, जानकारी प्राप्त करें कि आपके परीक्षा में सिलेबस क्या क्या है, कितने चरण की परीक्षा है और प्रत्येक चरण में कितने प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रश्न पत्र के लिए क्या रणनीति हो ताकि आप हर प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करें। क्योंकि साथियों, देश की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा यदि किसी परीक्षा में है तो वो प्रतिस्पर्धा अब आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। उसका कारण है सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है और लगभग 1 से 2 साल के बीच में इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आपके बीच में आता है। तदक्रम में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में फॉर्म भरते हैं। इसलिए साथियों, इस एग्ज़ाम में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए परीक्षा के प्रति तैयारी के लिए, वो मैं अब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले साथियों, आप अपने सिलेबस का गहन अध्ययन करिए। आप सभी को अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और जो दूसरा चरण होता है वो होता है मुख्य परीक्षा। जो भी अभ्यर्थी, जो भी युवा प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर दिया जाता है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप 33% नंबर लाएंगे और पास हो जाएंगे। जो उस समय कट ऑफ जाएगा, उस कट ऑफ को आपको क्रॉस करना होगा, तब आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और मुख्य परीक्षा के अंक आपकी सफलता के लिए बेहद खास होते हैं। उसका कारण है मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपके रैंक निर्धारित होते हैं। जितना ही आप अधिक नंबर लाएंगे, उसी हिसाब से आप रैंक में बेहतर होंगे। और ये ध्यान रखें, अभी तो प्राथमिक रूप से आप सभी का ये लक्ष्य होगा कि मुझे तो बस इस परीक्षा में पास होना है, लेकिन मैं आप सभी को अवगत कराऊंगी साथियों कि हमेशा बेहतर रैंक के लिए तैयारी करें ताकि प्रेजेंट के साथ आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में जब अंक आप प्राप्त करते हैं, उस अंक के आधार पर आपका रैंक डिसाइड होता है और ये निर्धारित होता है कि आप उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी बनेंगे, कि लोक सेवा आयोग के बनेंगे, कि राजस्व परिषद के बनेंगे, कि निर्वाचन आयोग के। ठीक है, अधिकतम अंक आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनेंगे। अब मैं चर्चा करने वाली हूँ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का, क्योंकि मैं चाहती हूँ उन तमाम युवाओं को मार्गदर्शित करना जो कि शून्य से आरंभ कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में
2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में तमाम विषय होते हैं, इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, आपका ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, जनगणना होता है, एग्रीकल्चर होता है और यूपी होता है, ये सारे सब्जेक्ट आपके जीएस से संबंधित होते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके 6 टॉपिक हिंदी से संबंधित होते हैं, जिसमें विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष से विशेषण, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची आदि आपके सेकंड पेपर में होते हैं, ठीक है। और साथियों, इन दोनों विषयों पर आप सभी के लिए तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जा चुके हैं। अवश्य ही आप जो भी प्लेलिस्ट इस परीक्षा से संबंधित बनाया गया, जैसे सामान्य अध्ययन के लिए बनाया गया है और कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस है, उसको आप ज़रूर अटेंड करें। साथियों, हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा नियमित रूप से टास्क क्लासेस को भी लाया जा रहा है, ताकि यदि आप सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई में निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा दिए गए हर एक टास्क को आप कंप्लीट करें, ताकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है उसको आप कर सकें। और ये भी आप सभी को अवगत कराना है साथियों, यदि आप टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपके पढ़ने का जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको टास्क दिया जाता है वह इस दृष्टिकोण के साथ दिया जाता है जिस दृष्टिकोण के क्रम में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, मेरे द्वारा जल्दी आप सभी के बीच टास्क क्लासेस को भी फैक्ट क्लासेस को भी लाया जाएगा। अभी तक मेरे द्वारा आप सभी के बीच गाइडेंस क्लासेस को लाया गया, जिसमें आपको बताया गया कि क्या रणनीति होनी चाहिए। टास्क क्लासेस को लाया गया, जिसमें एक टॉपिक दिया गया और बताया गया कि इसको आपको इस प्रकार से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को आप कर सकें। तीसरा जो लाया गया वो लाया गया टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज लाया गया ताकि आप अपने परीक्षा से संबंधित तैयारी का आकलन कर सकें, और उसी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अन्य विषय सामग्री उपलब्ध कराई गई। और अब एक नया पहल किया जा रहा है फैक्ट क्लासेस का, जो आपको सामान्य रूप से नहीं मिल पाएगा वो आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही पूर्ण कर्मठता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब फिर से दूसरे चरण में आपकी क्या रणनीति हो ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले साथियों, यदि आप आरंभ कर रहे हैं तैयारी का, तो आप सिलेबस से अवगत हो चुके। अब आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? सिलेबस को अध्ययन कर लिए तो अब क्या किताब को पढ़ेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे या अन्य कोई विधि होगी? मैं आप सभी को कहूँगी साथियों, आपका दृष्टिकोण डायमेंशन जो हो वो मल्टी हो, अर्थात आप एक सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और एक किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको सभी को सजेस्ट की हूँ कि आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे 10th 11th 12th एज वेल एज किसी भी एक किताब को, जिसमें मैं सजेस्ट की हूँ आप सभी को यूनिक के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास को, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं शून्य से, उन युवाओं को मैं दिशा निर्देश दे रही हूँ जो अभी तक पढ़ाई बिल्कुल इस एग्ज़ाम की नहीं किए हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साथ ही यूनिक के अपने किताब से, भारतीय इतिहास वाले किताब से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और तुरंत जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से जो पूछे गए हैं उसको तुरंत देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से किस प्रकार से पूछे गए हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत फिर एनसीईआरटी को एक बार रिवीजन करेंगे और जिस किताब से पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मैं यूनिक बताई हूँ, उसको फिर से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप किताब को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है, फिर जब रिवीजन करते हैं तो आपका दृष्टिकोण कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अब आप उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट यदि आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ये क्या है क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। कालीबंगा क्या है, लोथल क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा क्या है। ये सिंधु घाटी सभ्यता एक जगह कहा जा रहा है, एक जगह हड़प्पा संस्कृति कहा जा रहा है, आखिर इसमें अंतर क्या है, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन जब आप पहले ही एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं कि ये सारे स्थल हैं। चूँकि पहली बार खुदाई हुई इसलिए इसका ये नाम पड़ा, चूँकि व्यापक स्तर पर इसका क्षेत्र पाया गया इसलिए इसका ये नाम रखा गया। ये सारे जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस वजह से साथियों मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें, उसके बाद आपने किताब को पढ़ें, तदुपरांत आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित लगाएं और फिर तुरंत रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से कन्फ्यूज़न दूर होता है और कन्फ्यूज़न जैसे ही दूर होता है प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये प्रक्रिया होनी चाहिए प्रत्येक टॉपिक पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सेंसेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, जीएस का, सारे सब्जेक्ट का दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सारे दिशा निर्देश पर आप सभी के बीच मैं महत्वपूर्ण क्लासेस ला रही हूँ। साथियों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए टास्क क्लासेस के क्रम में अपनी तैयारी अभी से आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। साथियों, आगामी परीक्षा के दृष्टिगत ही मेरे द्वारा टास्क क्लासेस को लाया जा रहा है। जैसे अभी मेरे द्वारा ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टास्क क्लासेस स्टार्ट किए गए, आप उस टास्क को बताए गए किताब से पहले पढ़ें, उसके बाद देखिए कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन से, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मेरे द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन घटना चक्र के पूर्वावलोकन से पढ़ने को। उसका कारण है घटना चक्र के पूर्वावलोकन में सभी प्रश्नों का समायोजन किया गया है, दूसरी तरफ टॉपिक वाइज किया गया है ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको टास्क दी हूँ नदियों पर कि नदी आपको ये तैयार करना है, पर्वत तैयार करना है, पठार करना है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी के लिए आपको किन पुस्तकों से पढ़ना है, ठीक है, तो आप टास्क के थ्रू यदि क्लासेस को अपने बढ़ा रहे हैं, क्लासेस यानी तैयारी को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, तो एग्ज़ाम तक आते आते आपकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी होगी। तो साथियों, टास्क क्लासेस को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि मेरे द्वारा आगामी परीक्षा के दृष्टिगत आप सभी के बीच मात्र एक टास्क क्लासेस नहीं बल्कि 2 टास्क क्लासेस लाया जाना है। पहला ज्योग्राफी ला रही हूँ और अब आप सभी के बीच इतिहास का टास्क क्लासेस को भी लाया जा रहा है। और जितने भी फैक्ट क्लासेस मेरे द्वारा लाया जाएगा उसको आप अवश्य ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही फैक्ट क्लासेस लाए जाने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यदि आप सिंसियर हैं तो इस प्रक्रिया को अपनाएं। तो साथियों, यदि आप शून्य से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, जब आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो क्रमबद्ध रूप से हर विषय को एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे द्वारा अभी 2 सब्जेक्ट आप सभी को तैयार कराया जा रहा है, चूँकि मेरे पास समय की कमी है, इस वजह से मेरे द्वारा आप सभी के बीच गाइडेंस क्लासेस, टास्क क्लासेस लाया जाता है, क्योंकि साथियों समय नहीं है कि मैं आप सभी को A to Z फैक्ट बता सकूं। और मैं हमेशा कहती हूं, परीक्षा के लिए ऑथेंटिक स्तरीय पुस्तक पढ़ना आवश्यक होता है, न कि किसी भी के नोट्स को आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो आपको हर एक महत्वपूर्ण आयाम की जानकारी होती है, तो आप अनिवार्य रूप से इस आयाम को अपनाएंगे। साथियों, आप सभी को ये भी मैं सजेस्ट करूँगी, यदि आप शून्य से तैयारी किए हैं तो मेरे द्वारा आप सभी को महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे से संबंधित बताया गया है। उन सारे टॉपिक से संबंधित योजना पत्रिका का कलेक्शन अभी से आप कर लीजिए। आप क्या करेंगे, योजना पत्रिका कलेक्शन कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन साइट पर सारी योजनाएं पत्रिकाएं मिल रही हैं, उन सारी योजनाओं को आप पढ़ लें। ठीक, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण हुआ, साहित्य संस्कृति से संबंधित टॉपिक हुआ, भारत की विदेश नीति हुआ, आपदा प्रबंधन हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, कृषि हुआ, पंचायती राज हुआ, लोकतंत्र, ये तमाम जो टॉपिक मेरे द्वारा आप सभी के बीच बताए जा रहे, ये सारे
सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आते हैं। इन सारे टॉपिक पर अभी से आप निबंध की तैयारी आरंभ कर दें, ताकि एग्ज़ाम तक आते आते आप सभी बेहतर तैयारी कर सकें। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बताई कि आप सभी की तैयारी का क्या चरण होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी सिलेबस का अवगत होंगे, ठीक। उसके बाद आप संबंधित टॉपिक को अपनी किताब से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। फिर तत्काल ही जिस किताब से संबंधित टॉपिक को पढ़े हैं उसको फिर से रिवीजन करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सभी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और फिर से मैं बताऊं साथियों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक साथियों सफलता बहुत आसानी से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रिवीजन से ही कन्फ्यूज़न दूर होगा, और कन्फ्यूज़न जैसे ही दूर होगा सारे प्रश्न आपके सही होंगे। और चूँकि इस परीक्षा में जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, अतः आप सभी कर्मठता के साथ अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आप सभी को मैं अवगत कराऊं, आगामी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आप सभी के बीच आना 100% निश्चित है। इस भूल में बिल्कुल ना रहिएगा कि इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन 1-2 साल नहीं आ रहा है। आगामी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नवंबर-दिसंबर 2022 से मई-जून 2023 के बीच आना है, और अच्छी खासी सीटों की संख्या भी है। ऑल द बेस्ट।